स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। सुबह सुबह उसका जायजा लेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आज मार्केट में रणनीति क्या होनी चाहिए, खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं, साथ ही कमोडिटी मार्केट का अपडेट और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट, ये तमाम अपडेट आपके सामने रखेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से तो इतने कुछ संकेत है नहीं। कल मेमोरियल डे के मौके पर यूएस और यूके के बाजार तो बंद थे, तो वहां से ज्यादा कुछ ट्रिगर्स नहीं है आज के लिए। लेकिन एशियाई बाजारों को देखेंगे तो वहां पर शुरुआत मिली जुली नजर आ रही है। हालांकि सुबह हमने देखा था कि हांगकांग के बाजार भी नीचे थे, लेकिन निचले स्तरों से लगातार गिरावट देखने के बाद आज निचले स्तरों से हल्का सुधार देखने को मिल रहा है। कोरिया के बाजार भी इस वक्त 25 अंक ऊपर हैं। जापान के बाजार लेकिन लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। एक्सजेएफ निफ्टी अच्छी मजबूती के साथ, हालांकि सपाट है लेकिन हरे निशान में इस वक्त, और 18,700 के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। वहीं चीन के बाजार में भी हल्की यहाँ पर मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ये हैं ग्लोबल मार्केट से संकेत। कुछ इंपॉर्टेंट जो खबरें आई वो आपके सामने एक एक करके रख देते हैं। एशियाई बाजार में इस वक्त डेट सीलिंग पर जो वोटिंग कल होने वाली है, तो उसके पहले हम देख रहे हैं कुछ मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। वहीं चीन में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट अब रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गई है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और चीन के कंज्यूमर जल्द ही प्री कोविड स्तर पर नहीं आएंगे, जो कंजम्पशन है वहां पर, जो कि स्टारबक्स के लिए नेगेटिव हो सकता है, ये कहना है मॉर्गन स्टैनली का। तो चीन में कुछ ऐसा डेटा पॉइंट्स निकल कर आ रहा है। बाकी बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी ज्यादा कुछ रिएक्शन हमने नहीं देखा। तो ये हैं इस वक्त के कुछ ट्रिगर्स। और आज जब यूएस और यूके के बाजार वापस खुलेंगे तो वहां से फ्रेश ट्रिगर्स मिलते हुए हमें दिखाई देंगे। फिलहाल एशियाई बाजारों को देखें तो सपाट ही यहाँ पर ओपनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार एफआईएस और डीआईएस का भी अपडेट ले लेते हैं। और यहाँ पर कल हमने देखा कि एफआईएस की तरफ से लगातार जो खरीदारी है वो जारी है। कैश मार्केट में एफआईएस 1758 करोड़ की खरीदारी करके गए। घरेलू निवेशकों की बात करें तो उन्होंने भी कैश मार्केट में 853 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर में 161 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में 11,220 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो ये है इस वक्त एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े। और ओवरऑल देखें तो संकेत यहाँ से भी ठीक ठाक ही हैं। कैश मार्केट में जो एफआईएस की तरफ से लगातार बाइंग है वो अभी भी जारी है। कल रिकॉर्ड लेवल्स हमने बैंक निफ्टी के तो देख ही लिए थे। निफ्टी में अभी भी इंतजार है, वो करीब 100-150 पॉइंट्स अभी भी दूर है रिकॉर्ड स्तरों से। लेकिन देखना होगा, जिस तरह से बैंक निफ्टी लीड कर रहा है, निफ्टी भी हो सकता है ज़्यादा समय ना लगा अपने रिकॉर्ड लेवल्स देखने में। इसको हम आगे समझेंगे कि क्या करना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में आगे। लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि कल के लेवल्स अगर देखें तो बैंक निफ्टी में करीब 290 अंकों की तेजी कल देखने को मिली। वहीं निफ्टी में 99 अंकों की क्लोजिंग देखने को मिली है। अब आगे थोड़ा डेटा भी समझने की कोशिश करेंगे कि कल एफआईआईज क्या करके गए और इसके अलावा एफएनओ मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं आज के लिए। और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जिनको कि हमें वॉच करना चाहिए, ये हम आगे समझेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में डिम्पी कालरा शामिल होंगे फोन लाइन पर, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कल के जो डेटा आए एफएनओ मार्केट से वो कैसे दिखाई दे रहे हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ बाजार पर रणनीति शेयर करने के लिए नितिलेश भी जुड़ेंगे, जो कि बताएंगे कि फिर आज के मार्केट में क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। क्योंकि कल जब हम बात कर रहे थे तमाम एक्सपर्ट से, सबका ये कहना था कि थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन ओवरऑल जो टोन है बाजार का वो पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। खैर, अब फोन लाइन पर हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, सबसे पहले तो कल का पूरा ट्रेड सेटअप बताइए, किस तरह का एक्शन दिखा कल एफएनओ मार्केट में और एफआईआईज कल क्या करके गए? देखिए, कल मार्केट के अंदर जो गैप अप ओपनिंग हुई है उसने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स को दिखाया। फर्स्ट, बैंक निफ्टी पे ऑल टाइम हाई हमने टेस्ट किया और दूसरा 18,500 के लेवल को हमने ब्रेक किया निफ्टी पर भी। ऑल दो हम ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा दूर निफ्टी में, बट कल का जो ट्रेड हुआ है वो सिर्फ गैप अप का ट्रेड था। उसके बाद की जो पोजीशंस बनी है वो सिर्फ ना के बराबर है। इसलिए आप देख पाए होंगे कि जो ओपनिंग में हमको लेवल्स मिले थे उसके बाद हम दिन भर से उन लेवल्स को थोड़ा सस्टेन करने में मुश्किल साबित होती रही। कल जो बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर ओपन इंटरेस्ट था, दोनों के अंदर ही 1% से कम था। और हालांकि प्रीमियम अभी बना हुआ है, सीरीज की शुरुआत है, तो थोड़ी बहुत पोजीशंस को भी रहेंगी, लेकिन डाइजेस्टिंग के लिए आज का दिन पूरा दिन मार्केट ये निकाल सकता है। हो सकता है स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल आने के बाद कुछ हद तक ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को अनवाइंड भी करते हैं।
तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, कंसोलिडेशन हो लंबा, बट हाँ ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट अभी भी काफी बुलिश है। मार्केट के लिए एक नया सपोर्ट एरिया है जो कि 44,152 का है। जब तक अब ये भी ब्रेक करता है तब तक आप नए वीक जोन में जाएंगे नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, निफ्टी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है वो है 18,400। जब तक आप इसको ब्रेक नहीं करेंगे वापस वीक जोन में जाएंगे नहीं। तो इसलिए मार्केट के अंदर थोड़ा कंसोलिडेशन रह सकता है और थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होकर काम करना ज्यादा अच्छा है, बजाय अगर आप इंडाइसेस में इस समय है तो। बिल्कुल। तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी आपको बता दिए हैं। थैंक यू सो मच डिम्पी, आज ये रणनीति ये सेटअप हमें समझाने के लिए। अब आगे ये भी समझेंगे कि मार्केट पर रणनीति क्या होनी चाहिए, और हमारे साथ कुछ ही देर में नितिलेश पावस्कर भी जुड़ेंगे जो कि बताएंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करें और किन शेयरों में ट्रेड करें, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। नितिलेश शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिलेश, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करें? ऑलराइट, चलिए उनसे संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन चलिए उसके पहले समझ लेते हैं कि आज खबरों के दम पर और नतीजों के चलते एक्शन कहां दिख सकता है। और हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो रिजल्ट्स बताइए, कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से अहम नतीजे आए? पूजा तो एनएचपीसी के नंबर में बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं यहाँ पे, और रेवेन्यू में भी लगभग 14% का उछाल देखने मिला है। आरसीटीसी की अगर आंकड़े की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली है, लेकिन टॉप लाइन में 40% का रेवेन्यू का ग्रोथ देखने मिला है, तो स्टॉक में जो है तेजी देखने मिल सकती है। टाइम टेक्नोप्लास्ट मिड कैप कंपनी है, ओवरऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स आए, एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर आए नंबर्स। जुबिलेंट फार्मोवा जो है यहाँ पे वीक सेट ऑफ नंबर्स आए और लॉसेज बढ़ गई हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। हिकाल ऑफकोर्स प्रमोटर इशू कंपनी में चल रही है, लेकिन ओवरऑल जो फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स हैं वो एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर आए हैं। शोभा के नतीजे अच्छे आए हैं, देखा जाए तो प्रॉफिट जो है 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है, तो स्टॉक को ज़रूर फोकस में रखिएगा। कैंपस एक्टिववेयर जो है ऑफकोर्स कंजम्पशन जो थोड़ी स्लो डाउन देखने मिल रही है फुटवेयर स्टॉक्स में, यहाँ पे भी देखने मिल रही है कि वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, और आप कह सकते हैं मार्जिन्स में भी दबाव आया लगभग 400 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। स्टोवक्राफ्ट के भी वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और बॉटम लाइन नंबर्स में ड्रैग देखने मिला है। अदानी ट्रांसमिशन देर रात कल नंबर्स आए थे, जहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स मिली हैं, और अब देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में भी लगभग 70% का उछाल देखने मिला। याद रखिए इसमें वन टाइम गेन भी है और हायर रेगुलेटरी अकाउंट में जो है प्रॉफिट ज़्यादा है, इसलिए आपके बॉटम लाइन नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं। ऑलराइट, तो ये हैं कुछ अहम नतीजे। अब देखिए नतीजों का जो ऑलमोस्ट सभी अहम नतीजे अब आ चुके हैं, हम लास्ट लेग में हैं, तो वो जो फ्लो है वो भी कम हो रहा है, लेकिन कुछ अहम नतीजे जो कल बाजार बंद होने के बाद आए कैश सेगमेंट से, वायदा बाजार से, वो अभी हमने आपके सामने रखे। शायद इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल, एमआरपीएल जो है फोकस में रहने वाला है, और ओएनजीसी की मैनेजमेंट ने जो है कमेंट्री दी है कि जो मर्जर हो रही है एमआरपीएल और एचपीसीएल की, वो जो है थोड़ी समय लग सकती है। 2026 के बाद ये मर्जर में क्या है टैक्स बेनिफिट देखने मिल सकता है, तो ये इसमें जो है ओवरऑल जो दोनों कंपनीज हैं आपके ओएनजीसी और एचपीसीएल दोनों ही प्रमोटर स्टेटस का होल्डिंग रखते हैं एमआरपीएल में, तो एक टाइप से कह सकते हैं पॉजिटिव रिएक्शन था लास्ट टाइम देखना वो नेगेट हो सकता है। ग्रेविटा इंडिया की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर ने जो है लगभग 4.6% स्टेक यानी कि 181 करोड़ का वैल्यू को बिकवाली की है। बायर रहे हैं नोमुरा। क्लीन साइंस में भी प्रमोटर्स ने लगभग 9 लाख शेयर्स की बिकवाली की है, अगर उसको तब्दील करें तो ऑलमोस्ट 0.82% स्टेक आता है, और जो बायर है वो थिंक अपॉर्चुनिटीज फंड है। रेमस फार्मा है तो एसएमई कंपनी स्पेस में, और कल ही लिस्टिंग हुई है। यहाँ पे नीजन कैपिटल सर्विसेज ने 34,000 शेयर्स की एक्विजिशन की, और कई अन्य एचएनआईज में भी जो है प्रवेश किया इस स्टॉक में, लेकिन याद रखिए ये एसएमई स्टॉक है। एचयूएल के एनुअल रिपोर्ट में 2 अहम बातें कही गई है। वो कंपनी ने कहा कि वो कमिटेड रहने वाले हैं अपने मिड टू लॉन्ग टर्म गाइडेंस को लेकर, जहां पे डबल डिजिट ईपीएस ग्रोथ रहने वाला है, और नियर टर्म ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट उन्होंने कहा है कि अभी भी वॉलेटाइल रह सकती है। उसके 2 कारण हैं, एक ग्लोबल स्लो डाउन है और एक है वेदर रिलेटेड अनसर्टेनिटी जो भी मानसून के आने के ऊपर है। जुबिलेंट फार्मोवा के जो कनाडा प्लांट है उनको वहाँ पे ऑफिशियल एक्शन इनिशिएटेड का स्टेटस मिल गया है, और इस पे जो है कंपनी जो है रिप्लाई भी करने वाली है, तो इस स्टॉक जरूर रडार में रखिएगा। आयोल केमिकल ने जो है पेटेंट अप्रूवल आ गया है उनका लॉसर्टान का। लॉसर्टान एक टाइप का हाइपरटेंशन ड्रग है, तो इस पे एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। और आखिरी में बात करेंगे टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का, जहां पे वो एल्यूमिनियम रिलेटेड यूनिट्स की कैपेक्स करेंगे लगभग 367 करोड़ रुपीस का। बिल्कुल,
चलिए तो ये कुछ खबरों वाले शेयर्स हैं जिन पर कि आपको नजर रखनी है। थैंक यू सो मच शरद ये सारी डिटेल्स देने के लिए और इसका पूरा एनालिसिस हमारे साथ करने के लिए। तो ये कुछ नतीजे खबरों वाले शेयर्स हैं जिनका की असर आज बाजार पर देखने को मिल सकता है। एक स्ट्रैटेजीज हैं हमारे पास, जैसे कि डिम्पी सुबह बता रहे थे कि इंडेक्स को छोड़कर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, तो उसके लिए हम कुछ ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखते हैं क्विकली। चोला इन्वेस्टमेंट में ये बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं, नीतिलेश की तरफ से राय है 1055 के नीचे लेकिन बिकवाली करके चलिए, टारगेट होगा 1010 का। और कोलगेट पामलिव में खरीदारी करने की राय है लेकिन ये भी कंडीशनल कॉल है, 1610 के ऊपर इसको खरीदिए कोलगेट को, और स्टॉप लॉस होगा 1595 का, 1635 50 के लेवल्स के लिए आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये दो कॉल्स हैं नीतिलेश की तरफ से। अब क्विकली आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये जानने के लिए चलते हैं वामाक्षी के पास। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम औरोबिंदो फार्मा के साथ। हम देख रहे हैं कि नतीजों के बाद काफ़ी सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं। ईबिटा मार्जिन अनुमान से थोड़े कमज़ोर है, मगर हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है कंपनी की तरफ से। मजबूत कमेंट्री हिंट कर रही है नियर टर्म टेलविंड्स की तरफ, और इनफैक्ट पॉजिटिव मार्जिन ट्रैजेक्टरी कंपनी ने रिपोर्ट की है बढ़ते कॉस्ट के बावजूद। तो ओवरऑल अगर हम देखें, गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, मगर दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेस ने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है। इसके अलावा एम्बर एंटरप्राइजेस भी हमारे रेडार पर रहेगा। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इन्होंने हाईलाइट किया है कि डोमेस्टिक एसी इंडस्ट्री मल्टी ईयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से पोजीशन है। पीक केपेक्स जो है वो अब पीछे रह चुका है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अब 19% तक कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी FY26 तक। तो ओवरऑल जेफरीज की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है टारगेट प्राइस 3120 के साथ। इसके अलावा हमारी नज़र होगी रिलायंस पर। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है और उन्होंने हाईलाइट किया है कि मंथली मार्जिन ट्रैकर पॉइंट कर रहा है कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस में मार्जिन रिकवरी नज़र आ सकती है। केमिकल्स एक EPS अपग्रेड साइकिल को भी ड्राइव कर सकते हैं और उनका जो एनर्जी वर्टिकल है, इनफैक्ट ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा नेट डेट टू EBITDA 1 के नीचे रखने के लिए। इसके अलावा आखिर में हम फोकस करेंगे सफायर पर। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि कंपनी काफ़ी सारे हाई पोटेंशियल इनिशिएटिव्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मार्जिन रिकवरी फर्स्ट हाफ से एक्सपेक्ट की जा रही है, KFC से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और ओवरऑल अगर हम देखें ग्रोथ रिकवरी सेकेंड हाफ के पहले पिकअप नहीं हो सकती है, ऐसा उनका कहना है। तो ओवरऑल गोल्डमैन सैक्स की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है टारगेट प्राइस 1700 के साथ। ऑलराइट, थैंक यू वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, वहां पर क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है ये भी आपके सामने रखते हैं। और हमारे पास SMC ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती, उनसे भी संपर्क नहीं हो पाए लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी है हमारे पास। उनको कॉपर में खरीदारी करने की सलाह वो यहाँ पर सुझा रही हैं। 708 के आसपास खरीदारी करिए, टारगेट देख रही हैं वो 715 का कॉपर में, और स्टॉप लॉस होगा 705 का। वहीं दूसरी तरफ कच्चे तेल में बिकवाली करने की राय है। यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार दायरे में ही कारोबार कर रहा है लेकिन थोड़ा प्रेशर आ सकता है। OPEC प्लस की बैठक से पहले थोड़ा यहाँ पर प्रेशर एक्सपेक्टेड है, तो टारगेट 5850 का देख रही है कच्चे तेल में, स्टॉप लॉस लगाइए 6075 का। लेकिन कंडीशनल कॉल है, जब 6000 के आसपास मिले आपको क्रूड तब इसमें बिकवाली करके चलिए, ये राय वंदना की तरफ से। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए।